प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है। तारिक लारी, आप अच्छा खासा बोल लिए हैं, अभी मौका और दूंगा मैं आपको, चिंता मत कीजिए। प्रियंका गुप्ता जी, ये वीडियो जिसकी हम बात करें, वीडियो आपने भी देखा होगा। मैं ये मानता हूं कि आप एक महिला होने के नाते महिलाओं के सेंटिमेंट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगी और बता पाएंगी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिस वाला रिवॉल्वर ताने हुए है और महिलाएं इशारा कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो किसी का इशारा करे कि वो वहां हैं या वो वहां चले गए। क्या आप इस बात को इंडोर्स करती हैं कि सामान्य घर की महिला, जो दबंग महिला ना हो, जो पत्थरबाजों की सरगना ना हो, अगर कोई उसके रिवॉल्वर तान दे तो वो डरेगी नहीं, बल्कि वहां खड़ी रहेंगी और पुलिस वालों को कोऑपरेट करेंगी, इस तरीके से इशारा करेंगी कि वो वहां है, वहां देख लीजिए। क्या आपको ये वीडियो देख के लगता है, प्रियंका जी? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये वोट डालना जो है वो लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। हाँ। और ये संविधान ने हमें दिया है, और ये कल पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वोट डालने से रोका गया। लाइव वीडियो चले हैं। आपको मैं बताऊं कि पवन मिश्रा का वीडियो आपने नहीं देखा होगा, देख लीजिएगा। उनके सामने पुलिस वालों ने उनको भगा दिया, फिर वो जब लेके गए तब उनसे कहा गया कि वोट डाल दीजिए। तो आप इसको कैसे अनदेखी कर देंगे? अनुराग मुस्कान जी, ये पूरे देश ने देखा है, और अगर ये गलत नहीं था तो आप बताइए ना, क्यों ये 7 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए? हाँ। इन्होंने क्या गुनाह तो किया नहीं था आपके हिसाब से, वोट तो ठीक पड़ रहे थे सारे। हाँ। फिर इनको क्यों सस्पेंड कर दिया गया? हाँ। तो सच्चाई तो है ना। अगर चुनाव आयोग ने माना है तो अनुराग क्यों नहीं मान रहे? अनुराग भी मान रहे कि धांधली हुई। नहीं, मैंने तो खबर चलाई, मैंने तो सबसे पहले बताया कि 7 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं, बट ये तो जांच का विषय ना कि क्यों सस्पेंड किए गए हैं। नहीं, अब देखिए, सस्पेंशन ये साबित नहीं, सस्पेंशन गुनाह साबित नहीं करता है। सस्पेंशन, प्रियंका जी, आप मुझसे ज्यादा ज्ञानी हैं, आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, मैं आपको ये बताना ठीक नहीं समझ रहा। आप भी जानती हैं इस चीज को कि सस्पेंशन से साबित नहीं होता, आरोप साबित नहीं होता सस्पेंशन से। नहीं, आप ये बताइए कि गुनाह अगर साबित नहीं होता तो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता जो है, ये वहां पर एक दलित बेटी की जो हत्या हुई है उसके ऊपर राजनीति क्यों कर रहे हैं? इन्होंने तो गुनाह तुरंत साबित कर दिया। आपने इनसे एक बार भी नहीं कहा कि आप कौन होते हैं गुनाह साबित करने वाले, कि उस लड़की की मौत कैसे हुई। आप एक तो ये तो जाहिर है वो क्या गलत कह रहे हैं, के शर्मा क्या गलत कह रहे हैं कि उस लड़की की हत्या उसके पिता ने इसलिए कर दी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल करके आई थी, समाजवादी पार्टी की बजाय भारतीय जनता पार्टी के। इसमें आपको क्या फैक्चुअल एरर लग रहा है? नहीं, अनुराग जी, पिता ने नहीं किया है उसकी हत्या, प्रशांत कुमार ने या प्रशांत यादव ने किया, पिता ने नहीं किया है। अच्छा, माफ कीजिएगा, पिता का माफ कीजिएगा, माय मिस्टेक जी। अरे भाई, जांच का विषय तो ये भी है, इसकी भी जांच हो जाने दीजिए ना, उसके बाद बताइए, बात करिए बैठकर। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि मुद्दों से भागती रहती है। जो राइफल जो पुलिस लहरा रही थी वो वाकई में पूरे देश ने देखा, और ये देखा कि किस तरह से पुलिस वाले नंगा नाच कर रहे थे, लोकतंत्र को खा रहे थे। और मैं समझती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, वो साफ जाहिर करती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल हो चुका। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए, चाहे तो डेट बदलना हो, चाहे एक सीट पर चुनाव ना कर पाना हो, चाहे पुलिस तंत्र को पूरी तरीके से लगा देना हो, चाहे धन बल का इस्तेमाल करना हो, छल का इस्तेमाल करना हो, पूरी तरीके से उन्होंने हर एक कोशिश की। मैं फिर भी कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बार देखिए, गठबंधन इसे कहते हैं, दोस्ती इसे कहते हैं। प्रियंका जी कितना खूब साथ निभा रहे तारिक लारी साहब का जबकि तारिक लारी साहब ने एक भी सीट नहीं दी उनको। 12 ये इस मुद्दे पर हम डिबेट कर चुके हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं गठबंधन का ये नियम होना चाहिए, ये गठबंधन निभाना कोई सीखना चाहिए आप लोगों से, किसी को। मैं के शर्मा जी, एक लाइन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक लाइन में, फिर मैं आगे बढ़ूं, बहुत सारे मेहमान। बहुत अच्छा कह रहा है। मैंने प्रियंका गुप्ता जी को सुना, करेगा ना तो मैं भी बंदूक के सामने खड़ी हो जाऊंगी जाके। नहीं, खड़ा तो कोई नहीं था बंदूक के सामने। महिला कोई बंदूक के सामने ऐसे नहीं खड़ी हुई थी कि हाँ रख दो यहाँ पर, रख दो यहाँ पर, ऐसे कोई नहीं खड़ी थी। पुलिस वाले को इशारा कर रही है कि वो लोग वहां छिपे हुए। ठीक है, मुझसे ज्यादा वरिष्ठ पत्रकार यहाँ मौजूद है, मैं उनका वर्जन भी अभी लूंगा। के शर्मा जी बोलिए। मैं एक लाइन केवल कहना चाहता हूँ, एक लाइन कहना चाहता हूँ। प्रियंका गुप्ता जी ने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया कि भाजपा की बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगी इस चुनाव में। अरे आप तो चुनाव से पहले आपकी बोरिया बिस्तर सपाइयों ने गोल कर दी, कांग्रेसियों की। एक सीट नहीं दिया आपको लड़ने के लिए, बैरंग लौटा दिया राहुल गांधी की डिमांड को। आपकी बोरिया बिस्तर तो सपाइयों ने बांध दी कांग्रेसियों की। पूरे 9 उपचुनाव में एक सीट नहीं दिया, 5 सीट आपके अजय राय डंके की चोट पे खड़े होकर कहते थे 5 सीट लेंगे, 5 सीट। अरे बीच में मत बोलिए मैडम, मैंने नहीं बोला।
आप मैंने नहीं बोला, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप छोड़ दीजिए, मत कीजिए, बीच में इंटरफेरेंस अच्छा नहीं होता है। आप ये बीच का इंटरफेरेंस अच्छा नहीं होता है मैडम, मुझे बोलने दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अजय राय, यदि अनुराग जी मैं गलत हूं, यदि मैं गलत होता हूं तो आप अजय राय की बाइट निकलवा के चलवा दीजिए। और डंके की चोट पे कहते थे कि मैं 9 से 5 सीट लड़ेंगे हम, इन्होंने 1 सीट नहीं दिया सपाइयों ने, और कांग्रेसियों का बोरिया बिस्तर बांध के बाहर कर दिया। दूसरी बात, इसलिए इनको तो बोलने का कोई हक ही नहीं, लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस दलित महिला का ये जिक्र कर रही हैं कि उसके किसने आरोप तय हुआ, अरे उसके पिता ने बयान दिया है, उसके पिता ने बयान दिया है कि सपाई प्रशांत यादव ने मेरी बहू का उसकी हत्या की है, और इसीलिए की है क्योंकि उसने कमल के निशान पे वोट दिया, वो साइकिल निशान पे वोट नहीं देना चाहती थी। ये पिता का वर्जन है, यहाँ पर कोई किसी का वो दिखाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है कांग्रेस और सपा, ये दोनों के दोनों जिस ढंग से चुनाव हारने की स्थिति में है, पहले साधु संतों को गाली बका, पहले उनको अपमानित किया, फिर बुरके पर आए, फिर दलित की हत्या पर आ गए। ये इनका स्टेज है, यही स्टेज है अखिलेश यादव का। पूरे चुनाव भर साधु संतों को गाली बकते रहे, सनातन को गाली बके, फिर बुरका की इशू लेकर 3 दिन पहले खड़े हुए क्योंकि पता था। अनिल दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, के शर्मा जी, अनिल दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। अनिल दुबे जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर, आरएलडी से हमारे साथ है अनिल दुबे जी। देखिए अनुराग जी, ये जो आरोप लगे हैं, लोगों ने खिसियाई मिट्टी 9 सीटों पर मतदान हुआ, विपक्ष की स्थिति अच्छी नहीं है। अब कह रहे हैं कि जो है दंगाइयों को रोकने के लिए अगर पुलिस ने कहीं कोई कार्रवाई की तो उसको आप जो है कह रहे हो कि हम ये महिलाओं को धमका रहे हैं। कहाँ फोटो आप वीडियो को देख लीजिए, कहाँ लगता है कि वो महिलाएं भयभीत है? महिलाएं तो उनको बताने का काम कर रही है। जब दंगाई कहीं पर कोई दंगा करेंगे तो उनको पुलिस रोकने का काम करेगी। लेकिन ये जो जहां तक कहीं वोट रोकने की बात, अगर मीरापुर में वोट रोका गया होता तो प्रियंका जी आप दोनों स्काइप पर हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी, कोई एक गेस्ट बोल रहा होगा, आप बोलेंगे आवाज नहीं आएगी। जी मुझे मौका जी मैं दूंगा। ये जो हार रहे हैं, ये चुनाव हार रहे हैं तो इसलिए खिंचाई में भाई 9 सीटें हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए जीतने जा रहा है क्योंकि मुद्दों पर वोट हुआ है। और मीरापुर में तो सारी किसान जातियां संगठित रही, सारे किसान संगठित होकर के उन्होंने वोट दिया। तो सारे लोग मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के नेता माननीय जयंत चौधरी जी के साथ रहे और वहां पर हम भारी वोटों से जीत रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जो अन्य 8 सीटें हैं उन पर भी एनडीए भारी है। तो समाजवादी पार्टी गड़बड़ाई हुई है, वो अभी से रास्ता खोज रही है कि उसको पता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो है यहाँ बेईमानी हो गई, यहाँ पुलिस ने चुनाव लड़ा। भाई पुलिस तो अगर दंगा कोई करेगा, गुंडई करेगा, अपराध करेगा तो उसको रोकने का काम करेगी। लेकिन जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो तो दंगाइयों के ऊपर का है। आप भी मैं समझता हूँ, आप समझ रहे होंगे, ये लोग उसको जो है दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी। देखिए यहाँ पर अनिल दुबे जी बैठे हैं, ये बहुत अच्छे से बात करते हैं। मुझे लगता है कि अनिल दुबे जी से एक सवाल पूछना चाहिए कि भाई वोट किस बिहाफ में मांग रहे हैं? आपका जो किसान है जिसकी आप राजनीति करते हैं वो बेचारा सड़कों पर है, उसको खाद नहीं मिल रही है, और आप बैठकर यहाँ पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। आप जिसकी राजनीति करते हैं, जिसको आय दुगनी करने की बात करी, अपनी आय दुगनी करने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए, लेकिन आपने किसानों की सुध नहीं ली। आज किसान सड़क पर बैठा हुआ, उसको फसल बोनी है, उसको खाद चाहिए, पर आपको उससे कोई मतलब नहीं है। जवाब ले लेते हैं अनिल जी का, अनिल जी का जवाब ले लेते हैं, बाकी 2 गेस्ट बचे हुए हैं अभी। बोलिए अनिल जी, बोलिए। कांग्रेस जब किसानों की बात करती है तो मुझे जो है हंसी आती है कि 2011 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी और कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम नहीं किया। हमारे नेता माननीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी लगातार इस बात का प्रयास करते हैं। हम भटक गए। अनुराग जी 4 दशक किसानों पर चले गए, सरकार केंद्र में रही, लेकिन किसानों भाइयों चौधरी सिंह जी को सम्मानित करने का काम इन्होंने नहीं किया। वो काम तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया।